साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे आपके बीच एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन 10 ml जो कि बच्चों के लिए होता है। 10 ml जो इसका लिक्विड है उसमें जो एल्बेंडाजोल है 400 mg होता है और जो है सनसेट येलो क्वांटिटी सफिशेंट लिक्विड होता है। तो साथियों एल्बेंडाजोल टैबलेट और लिक्विड के बारे में बात करेंगे। जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है 200 mg में भी अवेलेबल होती है, 400 mg भी अभी अवेलेबल होती है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे साथियों। एल्बेंडाजोल होता क्या है? एल्बेंडाजोल इज एन एंथलमिंटिक और एंटी वार्म मेडिकेशन। ये क्या होता है? एंथलमिंटिक और पेट के जो कीड़े होते हैं एंटी वार्म, उनकी जो है ग्रोथ रोकने और उनको मारने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसको हम एल्बेंडाजोल कहते हैं। इट प्रिवेंट्स न्यूली हैच्ड इंसेक्ट लार्वे। ये क्या करता है? जो नए नए लार्वे बनते हैं, वार्म्स बनते हैं पेट के अंदर, तो उनको जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है फ्रॉम ग्रोइंग और मल्टीप्लाइंग इन योर बॉडी। और वो क्या करते हैं, मतलब जो लार्वे हैं, इंसेक्ट हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है और जो बार बार मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, तो वो जो है आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसको जो है क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इज यूजुअली टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन कास्ड बाय वर्म्स सच एज पोर्क टेप वर्म। एक पोर्क टेप वर्म है, उससे जो इन्फेक्शन होता है उससे जो है क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है एल्बेंडाजोल, जो ये दवाई है। एंड डॉग टेप वर्म्स, और दूसरा क्या है, डॉग टेप वर्म्स, तो उससे ये जो है प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ एल्बेंडाजोल के बहुत से उपयोग हैं और जो इसकी डोज है वो मतलब डिजीज के हिसाब से है। जैसे एस्कैरियासिस हो जाती है किसी को, तो डॉक्टर अपने हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से डोज को रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका यूज कहाँ पे है। एक तो सबसे पहले हमने बताया था कि प्रिवेंट इंसेक्ट लार्वे वर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग मल्टीप्लाइंग योर बॉडी, जो कि बॉडी में ग्रोथ नहीं होने देता है। उसके बाद क्या होता है, ये एस्कैरियासिस में इस्तेमाल किया जाता है। एंड कैप्लिरियासिस में इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स, जिसको हम साइटिसिरोसिस कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इकिनोकूकस इन्फेक्शन एक होता है जो है पेट के अंदर हो जाता है, और उसको क्या होता है कि एल्बेंडाजोल दवाई दे के उसको ठीक किया जाता है। एंड फाइलेरियासिस हो जाती है, उसमें भी एल्बेंडाजोल जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। हुक वार्म इन्फेक्शन, जिसको हम नेक्टर कहते हैं। एंड इनसाइक्लोस्टोमा, हुकवार्म इन्फेक्शन जो पेट में हो जाता है, जिसको हम नेक्टर भी कहते हैं, इनसाइक्लोस्टोमा, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। एंड लोइसिस एक बीमारी होती है उससे। एंड माइकोस्पोरडियोसिस, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्ट्रोंग्लोडियासिस एंड ट्राइकिनोसिस एंड विसरल लार्वा माइग्रेन, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड विप वार्म इन्फेक्शन होता है, उसमें एल्बेंडाजोल लिखा जाता है। पिन वार्म इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। एंड क्लोनोरिकिस, उसमें इस्तेमाल होता है। एंड लीवर फ्लोक को हम जो है सिनेसिस कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। एंड नियोसिस्टिसिरोसिस एंड हाइडेटेड डिजीज एंड इंट्रोकैलाइटिस, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक तो प्रिवेंशन के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोई पर्सन है उसको मतलब कीड़े ना हो, इसलिए जो है वो टैबलेट डॉक्टर की और फार्मासिस्ट की जो है रिकमेंडेशन से ले सकता है, जिसकी डोज 200 और 400 mg होती है। जैसे 16 साल से कम अगर कोई लड़का है, 17 साल या 16 साल से कम एज का है, तो उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि च्यूएबल टैबलेट 200 mg का इस्तेमाल करता है, ताकि उसके अंदर, पेट के अंदर एंथलमेंटिक कोई वर्म्स ना हो। और अगर एडल्ट है, सपोज दैट 60 वेट है उसका, 60 किलो का वेट है, एडल्ट पर्सन है, तो डॉक्टर के हिसाब से 400 mg और 800 mg की टैबलेट, 400 mg करके 2 टैबलेट ले सकता है दिन में 2 बार भी, जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग 400 800 mg का इसका डोज होता है। और जितनी भी बीमारियों के हमने नाम बताए हैं उसके हिसाब से अलग अलग इसकी डोज होती है। तो एक प्रिवेंशन प्रिकॉशन के तौर पे इसको लिया जाता है।
जैसे कोई 5 साल से कम बच्चा है तो उसको ये लिक्विड जो है दवाई दी जाती है। जैसे 18 महीने की बच्चा है तो उसको 1 ml मतलब 10 ml है तो 5 ml जो है उसको लिक्विड दिया जाता है। अगर 5 ईयर एज से ज़्यादा का है तो उसको जो है ये 10 ml जो है लिक्विड दिया जाता है। तो कहने का मतलब है डोज के बारे में साथियों बात करेंगे लेस देन 60 kg। तो इसका अगर आदमी 60 किलो से कम का है और एडल्ट है तो उसको 15 mg पर kg बॉडी वेट डेली उसका जो है उसका डोज होता है। एंड ओरली इन डिवाइडेड डोजेस ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार में ले सकता है विद मील, खाने के साथ भी उसको दिया जा सकता है। एंड मैक्सिमम डोज जो है 800 mg होती है पर डे। अगर 60 प्लस है उसका वेट तो 800 mg पर डे जो है उसको डोज दिया जाता है। और वो ओरली ले सकता है टैबलेट के रूप में। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग जैसे 400 mg की एक टैबलेट एंड 400 mg की टैबलेट ट्वाइस ए डे विद मील ले सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि लेस देन 60 kg है 15 mg पर kg बॉडी वेट इन ए डे ले सकता है। अगर 60 किलो के ऊपर अगर किसी की बॉडी वेट है तो उसको जो है 800 mg टैबलेट लेनी है मॉर्निंग और इवनिंग विद मील के साथ भी ले सकता है। साथ ही साथ साथियों ये एल्बेंडाजोल अगर जेनरिक नाम बताते हैं तो हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, टैबलेट है और लिक्विड है, दोनों अवेलेबल है। अगर किसी ब्रांड से लेते हैं तो ABD 400 mg जैसे है इंटास फार्मास्यूटिकल बनाती है, बहुत फेमस ब्रांड है। बिंडेक्स 400 mg है, सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। एंड मिलीबेंड है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल बनाती है। एंड जेंटिल जो कि बहुत फेमस ब्रांड है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन का। तो इस तरह से अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड नेम के साथ इसको बनाती हैं। अगर ब्रांड नेम नहीं याद है किसी कैमेट से अगर जेनरिक नाम एल्बेंडाजोल टैबलेट बोलते हैं तो ये इजीली से मिल जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की। इसमें बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं साथियों, तो डॉक्टर की देख रेख में इसको देना चाहिए। तो इससे सीवियर हेडेक होने के चांस होते हैं। एल्बेंडाजोल कभी कभी इस्तेमाल से सीवियर हेडेक बहुत से मरीजों में देखा गया है। एंड रिंगिंग इन योर ईयर्स, और कान जो है बजने लगते हैं किसी किसी के, लगता है कि कान में जैसे घंटी सुनाई दे रही है, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। एंड डिजनेस, चक्कर आने लगता है कभी कभी, नोजिया हो जाता है किसी किसी को। एंड विजन प्रॉब्लम हो जाता है, विजन किसी किसी को जो है ब्लरीड विजन, धुंधलापन दिखने लगता है। एंड कन्फ्यूजन, और किसी किसी को फीवर आ जाता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट इसके हो गए साथियों। इंट्रैक्शन की बात है तो एल्बेंडाजोल जो है प्रेग्नेंट वुमेन में अवॉइड है, उसमें जो है इसको जो है नहीं देना चाहिए। तो ये इंट्रैक्शन है। साथ ही साथ इसका जो है वार्निंग है कि अगर किसी को आई प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज है एंड बोन मैरो सुप्रेशन है तो उसको जो है एल्बेंडाजोल नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर को अपनी समस्या बतानी चाहिए। तो साथियों इसी के साथ हम विराम देंगे। एल्बेंडाजोल टैबलेट एंड ओरल सस्पेंशन के बारे में आज बात की थी। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो हमें कमेंट करें। इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।